आखिरकार छठी बैठक में नगर परिषद का बजट सर्वसम्मति से पास हो ही गया। हालांकि बजट पास करने से पहले भारी हंगामा बैठक में देखने को मिला। नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी की कार्यशैली से नाराज पार्षदों ने एक बार फिर बैठक में अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन वाइस चेयरमैन संदीप फोगाट के बीच बचाव के बाद नाराज पार्षदों को शांत करवाया गया और शहर में विकास कार्यों को शुरू करवाने के लिए बजट पर चर्चा करने को राजी किया गया, जिस पर काफी देर तक चली चर्चा के बाद सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से बजट को पास कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछली बैठक के बाद नगर परिषद चेयरमैन ने डीएमसी के माध्यम से बजट के पास किए जाने की सूचना मीडिया को दी गई थी, परंतु बजट पास करने के लिए छठी बैठक बुलाने पर पार्षदों के द्वारा चेयरमैन के बजट पास होने के बयान पर सफाई भी मांगी, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ। मीडिया के सामने गलत बयान देने पर चेयरमैन बख्शीराम सैनी ने कहा कि वे डीएमसी के पास बजट पास करवाने के लिए पहुंचे थे, परंतु एक बैठक और बुलाने की बात उनसे कही गई, जिसके बाद छठी बैठक को बुलाया गया और बजट को सर्वसम्मति से पास किया गया है। बख्शीराम सैनी ने कहा कि शहर के विकास कार्यों को इससे गति मिलेगी। वही कूड़ा उठाने के लिए दिए गए ठेके में चल रही धांधलियों की शिकायत पर जल्द जांच कर कार्यवाही करने की बात भी कही। ऐसा था, कमीशन की पावर होती है, कुछ तनख्वाह के लिए, कुछ इमरजेंसी बिल होंगे उनके लिए 25% का प्रावधान है, तो वो हम बार बार वही इस चीज़ में जावा, फिर 2 महीने लगा, 1.5 महीने लगा, तो लोग हमारे कर्मचारी तनख्वाह के लिए भी बार कोई विकास कार्य करवाना, इमरजेंसी काम करवाना, कोई सीनियर ठीक हो जाओ, इसके लिए हमने हाउस के जो पार्षदों की जो भाइयों की मांग थी, मैंने उनको कर लिया। जो भी आपकी मांग है वो सारे जो भी काम होगा आपके दिल से करवाएंगे। लेकिन मीडिया के सामने आपने बयान दिया था कि पूरा का पूरा बजट जो है वो पास करवा लिया गया है डीएमसी के माध्यम से। नहीं, ये झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी? पूरा नहीं था भाई, मैं बजट हमारा 25% का होता है, बार बार करवाना। तो क्या पास करवाया गया था वो अभी हमने एक बार करना, एक बार और डीएमसी साहब के वो आ गई, मैं एक मीटिंग और बुला लो, मैं भी इसका हमने बोला मीटिंग बुला। तो आज सर्वसम्मति से बजट पास हुआ है, सर्वसम्मति पास होगा। क्या कुछ आपने आश्वासन दिए हैं जो नाराज पार्षद थे उनको? मैं छोटी मोटी हमारे अंदर की बात थी, वो हमने आपसे सुलझा लिया मामला। तो अब लगभग कितने करोड़ का जो बजट है वो पास हुआ है और कहाँ पर आपको पैसा लगने वाला है? लगभग सभी वार्डों में सम्मान बंटवारा होना है सभी को। लगभग हमारे है तो 41 करोड़ कुछ का, 39 करोड़ का लगभग हमारा अनुमान राशि है, 39 करोड़। लगभग इसमें इनकम कितनी होगी अगर इनकम 39 करोड़ 20 लाख 42,000 रुपये लगभग इनकम का वो लगा रहे हैं। तो काफ़ी सारे काम जो रुके हुए थे, क्या अब उनको पूरा करवाया जा सकेगा? अभी जल्दी 15-20 दिन में हम सभी कामों को सिरे चढ़ा देंगे। काफ़ी सारे पार्षदों ने कहा था कि लाइटों का बंटवारा सही नहीं हुआ है, तो क्या अब लाइटों का बंटवारा? लगभग हमने सभी वार्डों में, किसी में भाई 100 लगी, किसी में 150 लगी, किसी में भाई जितना वो एरिया था बड़े वार्ड थे उनमें लगे, कोई कमी रहेगी तो 3,000 लाइट और मंगवा रहे जल्दी, महीने 1.5 महीने लगा, कोई प्रक्रिया होती है उसके अंदर, जल्दी और लगवा दें, जिस वार्ड में कमी रहेगी ना तो करवा दें। आज के इस बजट में कितने बिंदुओं को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई थी? बस बजट की मीटिंग थी, बस और कोई बिंदु नहीं था। सफाई व्यवस्था को लेकर के बड़ा एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, कल एक स्टिंग ऑपरेशन भी पार्षदों के द्वारा किया गया, वो मेरे संज्ञान में आया है। मैंने अभी बुलाने थी मीटिंग के बाद, कर्मचारी वो हमारे एक वो टीम आई हुई है बाहर, वो PSI जा रहा है और हमारे JE 1-2 ड्यूटी लगी हुई है, मैं उनके बाद मीटिंग के बाद तुरंत बात करने में। क्या जो कर्मचारी उसमें संलिप्त हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। कब तक ये ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जो भी बढ़ेगा जो भी। लगभग कितने दिन में जो ये रिपोर्ट है? लगभग आज को उसको ठेकेदार को आज कल में या सोमवार को नोटिस भिजवा देंगे उसके बाद कि आपने गलत कराया। तो काफ़ी समय से शायद इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा होगा, तो देखो इस तरह का जो है मेरे संज्ञान में नहीं था, लिहाजा 1-2 बार मैंने चेक भी किया है, लगभग ऐसा नहीं पाया गया। अब वीडियो बता रहे हैं तो देखो मैं इस पर संज्ञान में हूँ। सफाई व्यवस्था को लेकर के काफ़ी बार आवाज़ उठाई गई है कि हमारे पास किसी भी तरह का कोई उपकरण नहीं है, तो क्या बजट में कोई प्रावधान किया गया है? हमारे पास हमारे पास 50 रेडिया आ चुकी हैं कि हमने सभी वार्डों में 1-2 दे दिए हैं, जहाँ जरूरत जैसी भी 10-20 लाइट रेडिया और भी हैं, तो और भी कमी पड़े और मंगवा लें। बजट हमारा पास हो गया, सभी पार्षदों का धन्यवाद। लगातार जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उनके हाउस में बैठने पर हल्ला मचता है, क्या कुछ किया जाएगा? क्योंकि पार्षद ही शायद हाउस में बैठ सकते हैं, तो पार्षदों के अलावा जो लोग बैठते हैं उनके लिए क्या कुछ
आपने सोचा है? ये हाउस की मीटिंग है, इसमें हमारा भाईचारा भाई आराम से सुनने देखने में हमारे कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, रूल है भाई, प्रतिनिधि अंदर नहीं आना, रूल है। तो कई बार भाईचारा भी देखना पड़ता है भाई, आराम से सुनना तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। यदि कोई बीच में डिस्टर्ब करे तो जो नाराज पार्षद है उनको मना लिया गया? सभी को मना लिया, जो हमारे छोटी मोटी बातें थी आपसे मन में था वो हमने मिटा दिया। तो सर्वसम्मति से बजट सर्वसम्मति पास हो गया, आगे सभी मिल के काम करेंगे। अवैध प्रवासी के लिए बातचीत उठती रहती है, पिछली बार भी हाउस में बात उठी थी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं देखी गई है, तो क्या कुछ अभी हम कार्रवाई एक हाउस की मीटिंग जल्दी बुला रहे हैं। मैंने सभी पार्षदों के पास रिक्वेस्ट की है, मैं अपना एजेंडे दे दो। एक दो पार्षदों ने अजला दे दिया, लगभग मैं सोमवार की मेरी मीटिंग है बाहर चंडीगढ़ की, उसके बाद तुरंत मीटिंग करवाऊंगा सभी के। इतना सोमवार को एजेंडे आ चुके हैं। क्या पुलिस के माध्यम से उनकी वेरिफिकेशन करवाई हम जाएगी? हाउस में पास करेंगे भैया, अवध जो भी प्लाटों में रह रही है बाहर के आदमी, उनकी वेरिफिकेशन करें, अनाथा भाई को तो रहता हो तो उसको बाहर निकालें यहाँ से। जो पहचान छुपा कर रह रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया हाँ, जाएगा? सख्त एक्शन लिया जाएगा। काफ़ी जगहों पर झुग्गी बस्तियां जो हैं उनको उनके हटाने मालिक की के खिलाफ भी कार्रवाई- हम कुछ करेंगे। जी। जो मालिक जो रख रहे हैं ना उनको, तो बाहर के आदमी को क्यों लग रहा है भाई, गाल को कानून नहीं करते, कोई बच्चा उठ जाए और कुछ हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा? काफ़ी गंदगी भी उनकी वजह से गंदगी फैल वजह रही है, से तो शहर में क्या है, हमारे पास ये जो कूड़ा चुगने वाले हैं ना काफ़ी, ये बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी होगी। कई बार किसी ने वीडियो भेजी, फिर वो धुम्मर में दिखती नहीं थी कोई कौन है कौन नहीं, इसको तो एक दो हमारे पर भी दर्ज करवाई है, तो वो मिल नहीं रही, तो उसकी भी कार्रवाई करेंगे। शहर में कई जगह बैनर पोस्टर लगे हैं तो शहर की सौंदर्यकरण में काफ़ी बाधा है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? हाँ, उसके बाद मैंने उसको बीआई को बोल दिया, मैं भैया जो बार बार हमारी तिरंगा लाइटों को भी काट जाते हैं, उसमें सख्त कार्रवाई अभी हाउस में पास करके वो भी कार्रवाई करेंगे।